हाँ ताकि पेशेंट एनएनसी ना करे। 20 30 40 50 बस बस। सो दैट्स द स्पीच टेस्ट। हमने लाउड साउंड से लेकर जो एक धीमी आवाज़ है उसके अंदर बोला और पेशेंट को रिपीट करवाया, पेशेंट सही बोल रहा था, ठीक है। सो दैट मीन्स कि पेशेंट की नॉर्मल हियरिंग इज इंटैक्ट। नाउ विल मूव ऑन टू मोर डिटेल टेस्ट लाइक ट्यूनिंग फोक टेस्ट। ट्यूनिंग फोक टेस्ट, इसमें रिनीज टेस्ट सबसे पहले आ जाता है। ओके, सो नाउ विल बी कंडक्टिंग द रिनीज टेस्ट विच इज़ वन ऑफ द ट्यूनिंग फोक टेस्ट। हम सबसे पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे अबाउट द प्रोसीजर। तो ये जो ट्यूनिंग फोक है मैं पहले स्ट्राइक करूँगा और आपके इस हड्डी पे रखूँगा। आपने मुझे बताना है आपको आवाज़ कब चली गई इसकी, आपको आवाज़ आएगी, आपने मुझे बताना है कब आवाज़ चली गई। उसके बाद जैसी आवाज़ जाएगी मैं ये ट्यूनिंग फोक आपके कान के पास ले आऊँगा और आपने मुझे बताना है आपको अगर आवाज़ आ रही है कि नहीं, ठीक है, सही है। सो वी मेक श्योर दैट द पेशेंट अंडरस्टूड द प्रोसीजर। नाउ विल मूव ऑन विद द प्रोसीजर। सबसे पहले ट्यूनिंग फोक स्ट्राइक करना ऑन योर एल्बो, टिप ऑफ मास्टर पे रखना। ठीक है। सो दैट टेल्स अस कि द एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है टू चेक जो यहाँ पर करवाते हैं। यू कैन डू बोथ, सही है। सबसे पहले विल स्ट्राइक द ट्यूनिंग फोक ऑन द एल्बो। ठीक है। ज़्यादा कहाँ आ रही थी? हवा में ज़्यादा आ रही थी यहाँ पर कान के पास, ठीक है। सो दैट ऑल्सो टेल्स अस कि हमारी एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। सेकंड टेस्ट जो ट्यूनिंग फोक टेस्ट है दैट इज द वेबर्स टेस्ट। वेबर्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टिव बोन डेफनेस एंड सेंसरी न्यूरल डेफनेस। सो फॉर द वेबर्स टेस्ट हम ट्यूनिंग फोक इस तरह स्ट्राइक करेंगे और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपके यहाँ वर्टेक्स ऑफ स्कल पे इधर रखूँगा ट्यूनिंग फोक, ठीक है। आपने मुझे बताना है आपको आवाज़ आ रही है, दोनों कानों में आ रही है या एक कान में ज़्यादा आ रही है, ठीक है। या आपने मुझे बताना है या ये भी बता सकते हैं कि नहीं आ रही है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं आ रही, नहीं आ रही, ठीक है। सो पेशेंट को ना आए आवाज़ या दोनों कानों में इक्वली आए, बोथ ऑफ दोज फाइंडिंग्स आर नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर एक कान में ज़्यादा आ रही है फॉर एग्जांपल, दैट मीन्स कि दैट उस कान में कंडक्टिव डेफनेस है, ठीक है। और दूसरा कान जो है इट इज़ अनअफेक्टेड। सो लेकिन जो कंडक्टिव डेफनेस और सेंसरी न्यूरल डेफनेस है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम वेबर्स टेस्ट करते हैं। अर्लियर हमें रिनीज टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि कौन सा कान वॉज अफेक्टेड, सही है। दैट इज द वेबर्स टेस्ट। जो ट्यूनिंग फोक टेस्ट है दैट इज द एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड द ABC टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, ट्यूनिंग फोक स्ट्राइक करेंगे, पेशेंट की टिप ऑफ मास्टर पे रखेंगे और इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को टू इंडिकेट कि जब उसको आवाज़ आना बंद हो जाए। और फिर उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट हम अपने बोन के ऊपर अपनी टिप ऑफ मास्टर पे रख देंगे, सही। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो ये है कि ड्यूरिंग दिस होल टेस्ट पेशेंट का जो कान है इट शुड बी क्लोज्ड एंड ऑल्टरनेटिंग इट शुड बी ऑक्लूडेड बाय द ट्रेगर्स। एयर कंडक्शन को हमने मिनिमाइज करना है। तो विल स्टार्ट विद द टेस्ट। सबसे पहले हम ट्यूनिंग फोक स्ट्राइक करेंगे, पेशेंट सीधा बैठ जाए। मुझे भी नहीं आ रही, ठीक है। सो दैट मीन्स कि पेशेंट की जो बोन कंडक्शन है एंड माई बोन कंडक्शन इज सिमिलर, तो दैट इज ऑल फॉर द बोन कंडक्शन टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन। हाँ, और नॉर्मली जो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट है थ्रू आउट द ईयर एग्जामिनेशन इट इज़ प्रिफर्ड दैट यू परफॉर्म इट एट द एंड, क्योंकि इट जस्ट टेक सम टाइम। लेकिन क्योंकि हमारे पास ट्यूनिंग फोक अवेलेबल है इस वजह से हम कर रहे हैं। फिर चेकिंग फॉर द हियरिंग यूजिंग द ट्यूनिंग फोक्स विल मूव ऑन टू द वेस्टिबुलर सिस्टम इंटेग्रिटी। तो उसके लिए विल डू द फिस्टुला टेस्ट। फिस्टुला टेस्ट के लिए क्या करेंगे कि हम विल सपोर्ट वन साइड ऑफ द पेशेंट्स हेड विद आवर हैंड एंड दूसरे हैंड से विल गिव इंटरमिटेंट इम्पल्सेस ऑन टू द ट्रेगस, 5 times and we'll watch the patient's eye अगर nystagmus develop हो। So आँखें हमने खोल रखनी 2, 3, 4, 5। So no nystagmus was noted in this patient. That's because
The eardrum is not perforated, so the air pressure is not being transmitted to the vestibular system, और यहाँ पर patient को nystagmus develop नहीं हो रहा. So that is the fistula test. Progress onto the facial nerve examination. Facial nerve examination is important because it is one of the structures passing through the middle ear. तो इसके अंदर सबसे पहले we'll check the motor component of the facial nerve. Facial nerve के motor component के लिए सबसे पहले we'll check the muscles of the forehead, the occipital frontalis muscle. अच्छा पेशेंट आप यूँ करें, ठीक है, मैं पीछे करें, माथे पे बल है, सही है. अच्छा अब अपनी आंखें बंद करें और आपने मुझे खोलने, वो आंखें बंद करें, टाइट बंद करें और आपने मुझे खोलने देनी, सही है. दैट चेक्स दी ऑर्बिकुलर ऑक्यूलर मसल. अब अपना मुंह जो है खुलाएं और आपने मुझे हवा निकालने देनी, खुलाएं, ठीक है. दैट चेक्स द बक्सिनेटर मसल. इसके बाद अपने दांत शो करें, ठीक है. दैट चेक्स योर ऑर्बिकुलर्स और इस मसल. और अब आप अपने जो नेक के मसल हैं इसको यूँ करें, बस ऐसे ऊपर देखें बस, ठीक है. दैट चेक्स योर प्लेटिज्मा. दीज आर द मसल्स सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व और ये एग्जामिन होगा. सो नाउ विल बी परफॉर्मिंग द पोस्टीरियर राइनोस्कोपी. पोस्टीरियर राइनोस्कोपी के लिए विल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट. हम इसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट चूज़ करें, अ टंग डिप्रेसर एंड अ पोस्टीरियर राइनोस्कोप. दिस इज अ मिरर और ये डबल एंगल्ड होता है, ठीक है. दूसरा वाला जो है दिस इज यूज इन इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी. दिस इज यूज इन इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी और ये पॉइंट डाउन करते हैं हम इसमें. ओरोफेरिंक्स ऑब्जर्व करते हैं, इसमें हम नेजोफेरिंक्स ऑब्जर्व करते हैं विद द मिरर पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ठीक है. सो सबसे पहले मैं आपकी जो आप मुंह बड़ा खोलेंगे और ज़बान बाहर निकालेंगे, ठीक है. मैं आपके ज़बान पर ये रखूँगी और ज़बान को थोड़ा सा नीचे दबाऊँगा और आपने आप बोलना है. आपको दर्द नहीं होगी, आपको दौरान मुआना दर्द नहीं होगा, ठीक है. तो बड़ा मुंह खोलें और ज़बान बाहर निकालें. जिस तरह उधर खोल दें, ठीक है. ज़बान नीचे कर लो, रिलैक्स कर ज़बान. तो टंग वैसे से नीचे करो ना.